इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इंसानों की वजह से समुद्र का पानी खराब होने लग गया, क्योंकि वो सभी वेस्ट चीजों को समुद्र में फेंक देते थे, जिसकी वजह से समुद्री जीवों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। फिर हमें 3 ट्रिक्स चुड़ैलों को दिखाया जाता है, जिनका नाम डार्सी, ग्रिसेल्डा और स्टॉर्मी होता है, जो खुद को सबसे पावरफुल समझती है, इसीलिए समुद्र की क्वीन बनना चाहती है। ग्रिसेल्डा उन्हें कहती है कि अभी समुद्र की क्वीन कोई नहीं है, इसीलिए हमें सिंहासन पर बैठकर उसकी पावर को हासिल कर लेना चाहिए। तो डार्सी उन्हें बताती है कि इंसानों ने समुद्र को बहुत गंदा कर दिया है, जिसकी वजह से समुद्र का बैलेंस बिगड़ता जा रहा है। स्टॉर्मी को लगता है कि हम समुद्र पर आसानी से राज कर सकते हैं, इसीलिए वो तीनों समुद्र के सिंहासन पर बैठने के लिए निकल जाती है। वहाँ पहुंचकर उनमें सिंहासन पर बैठने की होड़ लगने लगती है। ग्रिसेल्डा अपने मैजिक पावर से शील्ड बनाकर उन्हें अपने पास नहीं आने देती और वो सिंहासन पर बैठ जाती है, मगर उसे सिंहासन पर बैठकर कोई पावर नहीं मिलती। तभी सिंहासन पर शापित अप्सरा पोलिटिया आकर उन्हें नीचे गिराकर घायल कर देती है, इसीलिए तीनों ट्रिक्स मिलकर उससे लड़ने की कोशिश करती है, मगर पोलिटिया बहुत पावरफुल होती है, जिसकी वजह से वो उसके सामने नहीं टिक पाती। स्टॉर्मी और डार्सी उसे कहती है कि पहले हमने मिलकर तुम्हारी पिटाई की थी, तो तुम इतनी पावरफुल कैसे बनी? जिस पर उन्हें बताती है कि जब तुमने मुझे मारा था तब मेरी पूरी पावर तुम्हारे पास चली गई, लेकिन इंसानों ने समुद्र में गंदगी करके मुझे फिर से पावरफुल बना दिया। तो ग्रिसेल्डा उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, जिस पर पोलिटिया उन्हें बताती है कि मेरे यहाँ से जाने से तुम्हें पावर नहीं मिलने वाली, क्योंकि सिंहासन उसके सम्राट ट्रिटेनस का कहना मानता है, मगर ट्रिटेनस ओब्लिवियो की जेल में कैद है। इसीलिए ग्रिसेल्डा उससे पूछती है कि हम पावरफुल कैसे बन सकते हैं। तो पोलिटिया उन्हें बताती है कि बहुत सालों पहले एक जादुई मोती यहाँ पर मौजूद था, जिसकी वजह से इस इन्फिनिटी ओशन में बैलेंस बना रहता था, और जिसने उस मोती को हासिल कर लिया उसे मैजिक डायमेंशन की पावर मिल जाएगी, जिससे वो सबसे पावरफुल बन जाएगा। मगर जादुई मोती को हासिल करने के लिए ट्रिटेनस जा सकता है, क्योंकि वो यहाँ का सम्राट है, इसीलिए हमें ट्रिटेनस को ओब्लिवियो की कैद से आजाद करना होगा। मगर वो बहुत पावरफुल मैजिक में कैद है, जिसे तोड़ने के लिए हमें राजकुमार की पावरफुल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ग्रिसेल्डा उसे कहती है कि तुम्हें हमारी मदद करने से क्या फायदा होगा? तो उन्हें बताती है कि मैं सिंहासन से बंधी हुई हूँ और जादुई मोती की मदद से आसानी से यहाँ से आजाद हो सकती हूँ। फिर वो तीनों ट्रिक्स वहाँ से राजकुमार को पकड़कर लाने के लिए चली जाती है। वही हमें विंग्स क्लब के अंदर ब्लूम और उसकी फ्रेंड के साथ स्टेला को दिखाया जाता है, जो ग्रेजुएट होने के बाद अपने जूनियर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो सभी विंग्स उनके सामने एक एक करके मैजिक दिखाते हुए उन्हें कहती है कि आप सभी को अपने अंदर के मैजिक को पहचानना होगा, जिससे आप सभी आसानी से मैजिक कर पाएंगे। फिर वो सभी साथ मैजिक करती है, जिसे देखकर सभी जूनियर गर्ल्स बहुत खुश होती है। उसके बाद ब्लूम अपनी फ्रेंड को न्यू गर्ल्स की मदद के लिए वहीं छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गार्डनिया चली जाती है, जहाँ पहुंचकर वो बहुत खुश होती है, क्योंकि अपने बॉयफ्रेंड स्काई से काफी दिनों बाद मिलने वाली थी। ब्लूम गार्डन में आकर स्काई को कॉल करने वाली होती है, तभी स्काई उसके पास आ जाता है। तो ब्लूम उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसका काफी टाइम से वेट कर रही थी। तो स्काई उसे खुश करने के लिए कहता है कि आज तुम और मैं बिल्कुल नॉर्मल कपल की तरह एंजॉय करेंगे और हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जिससे वो बहुत खुश होती है। उसके बाद वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं, मगर एक डॉग स्काई को आइसक्रीम खाने नहीं देता और वो डॉग ब्लूम के रेबिट के साथ मिलकर स्काई और ब्लूम की आइसक्रीम लेकर भाग जाते हैं। उसके बाद स्काई और ब्लूम साथ में खूब एंजॉय करके बहुत खुश होते हैं। तभी वो बातें करते हुए रास्ते में चल रहे होते हैं। तभी मौसम खराब होने की वजह से उन्हें बहुत ठंड लगने लगती है, क्योंकि तीनों ट्रिक्स ने वहाँ आकर मैजिक कर दिया था, मगर ब्लूम उनके मैजिक को पहचान लेती है। तभी तीनों ट्रिक्स उन पर हमला करने लग जाती है और ग्रिसेल्डा ब्लूम को कैद कर देती है। तो डार्सी और स्टॉर्मी स्काई को पकड़ने की कोशिश करती है। यह देखकर ब्लूम अपने मैजिक पावर की मदद से शील्ड से बाहर निकलकर उनसे लड़ने लग जाती है। स्काई और स्टॉर्मी के बीच फाइट होने लगती है, मगर तभी स्टॉर्मी रेबिट पर अटैक करती है। यह देखकर स्काई उसे बचाने के लिए जाता है, तो स्टॉर्मी के अटैक की वजह से बेहोश हो जाता है, इसीलिए ब्लूम उसकी मदद के लिए जाती है, मगर तभी तीनों ट्रिक्स मिलकर ब्लूम पर अटैक करती है, जिससे वो घायल होकर बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो स्काई को पकड़कर पोलिटिया के पास लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर स्काई को सिंहासन से बांध देते हैं। तभी पोलिटिया स्काई की एनर्जी की मदद से मैजिक करके ट्रिटेनस को आजाद कर लेती है, मगर वो बेहोश होता है। इसीलिए पोलिटिया ने कहती है कि ट्रिटेनस को मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो मुझे अपना दुश्मन समझता है। फिर वो चारों मिलकर अपनी पावर को ज्वाइन करके ट्रिटेनस का
त्रिशूल वापस लेकर आते हैं, जिससे होश में आकर अपने रूप में आ जाता है। यह देखकर पोलिटिया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ग्रिसेल्डा ट्रिटनेस को बताती है कि हमने आपके दुश्मन ब्लूम को सबक सिखाकर उसके बॉयफ्रेंड को कैद कर लिया, जिसकी मदद से हमने आपको आजाद किया। यह सुनकर ट्रिटनेस उन पर विश्वास कर लेता है, मगर वो ओब्लियो में कैद होने की वजह से काफी कमजोर हो चुका था, इसीलिए ग्रिसेल्डा उन्हें पकड़कर सिंहासन पर लेकर जाती है। उसके बाद ग्रिसेल्डा ट्रिटनेस से कहती है कि विंकस हम पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए समुद्र की सीमा को बंद करना होगा। तो ट्रिटनेस अपनी पावर से चारों तरफ की सीमा को बंद कर देता है। ग्रिसेल्डा उसे बताती है कि आपको कैद करने के लिए परियों ने समुद्र की पावर को छीन लिया, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर जादुई मोती में मौजूद है, इसीलिए आपको उसे हासिल करना होगा, मगर उसे आपके दुश्मनों ने छिपा कर रखा है। यह सुनकर ट्रिटनेस को लगता है कि जादुई मोती ओमनिया के पास होगा, इसीलिए उसे जादुई मोती हासिल करने के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लूम होश में आ जाती है, जिससे उसके सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं। तभी ब्लूम उनसे पूछती है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया। तो मूसा उसे बताती है कि हमें पता था कि तुम स्काई के साथ घूमने गई थी, और काफी टाइम होने के बाद हम तुम्हें ढूंढने के लिए गार्डेनिया गए, तो तुम वहाँ बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी, इसीलिए हम तुम्हें उठाकर अपने साथ लेकर आ गए। तभी ब्लूम ने बताती है कि ट्रिक्स स्काई को अपने साथ पकड़कर ले गई है, मगर मैं उन्हें रोक नहीं पाई क्योंकि वो बहुत पावरफुल थी, इसीलिए हमें जल्दी इन्फिनिट ओशन चलकर स्काई को बचाना होगा। फिर वो सभी प्रोफेसर फरोगोंडा के पास जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि इन्फिनिट ओशन को बंद कर दिया गया है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाते हैं। ये देखकर फरोगोंडा उन्हें बताती है कि समुद्र तक ओब्लिवियन के रास्ते पहुंच सकते हैं, मगर उस रास्ते से कोई समुद्र में नहीं गया क्योंकि वो बहुत खतरनाक रास्ता है। लेकिन ब्लूम उस रास्ते से होकर स्काई को बचाने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो स्काई को बहुत प्यार करती थी, इसीलिए ब्लूम के फ्रेंड भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर फरोगोंडा अपनी पावर की मदद से ओब्लिवियन का गेट ओपन कर देती है, जिससे ब्लूम और उसके फ्रेंड ओब्लिवियन पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर मौजूद मैजिक फील्ड की वजह से फ्लोरा नेचर की परी, एशा वेव की परी और टेक्ना टेक्नोलॉजी की परी अपनी मेमोरी भूलने लग जाती है। ब्लूम को भी लगता है कि स्काई उसे छोड़कर जा रहा है, जिससे वो स्काई को भूल रही होती है, मगर तभी उसे याद आ जाता है कि वो स्काई को बचाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ ओब्लिविया आई है, इसीलिए वो मैजिक बॉक्स को तोड़कर बाहर आ जाती है और अपने मैजिक पावर की मदद से एक एक करके सभी फ्रेंड को बॉक्स से बाहर निकाल देती है। फिर वो सभी अपनी पावर को ज्वाइन करके समुद्र में आ जाती है, जहाँ पर उन्हें स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी फील होती है, इसीलिए वो सिंहासन के पास जाती है, जहाँ पर उन्हें स्काई दिखाई देता है। ब्लूम को स्काई से मिलकर अच्छा लगता है। फिर वो स्काई को कैसे बाहर निकालने लगते हैं, मगर तभी टेक्ना उन्हें बताती है कि अगर हमने इस मैजिक को तोड़ने की कोशिश की तो स्काई की जान जा सकती है, इसीलिए स्काई ब्लूम को कहता है कि तुम सभी यहाँ से चली जाओ, क्योंकि ट्रिक्स ने यहाँ पर बहुत से जाल बिछा रखे हैं। तभी पोलिटियो वहाँ आकर उन पर हमला करने लग जाती है और समुद्र के मॉन्स्टर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो सभी विंग्स मिलकर उनसे खतरनाक लड़ाई करते हैं, मगर वो बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए ब्लूम पोलिटिया को पकड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने समुद्री मॉन्स्टर को कंट्रोल करके रखा हुआ था। मगर पोलिटिया मैजिक पावर से ब्लूम और एशा को घायल करके नीचे गिरा देती है। ये देखकर स्काई उन्हें कहता है कि तुम्हें ओमनिया के पास जाना होगा, क्योंकि वही हमारी मदद कर सकती है, जिससे सभी विंकस ओमनिया के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। ये देखकर पोलिटिया उन्हें रोकने के लिए उनका पीछा करती है, मगर वो सिंहासन से बंदी होने की वजह से आगे नहीं जा पाती, इसीलिए समुद्री मॉन्स्टर को उन्हें पकड़ने के लिए भेजती है। विंग्स मॉन्स्टर से बचते हुए एक सुरंग में चली जाती है और सुरंग के गेट को तोड़ देती है, ताकि मॉन्स्टर उनका पीछा नहीं कर पाए। फिर वो सभी ओमनिया के पास जाने के लिए निकल जाती है। वही ट्रिटनेस और ट्रिंक्स ओमनिया के पास आकर उसे जादुई मोती के बारे में पूछते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं बताती, जिससे उनके बीच फाइट होने लगती है, जिससे ओमनिया उनसे हार जाती है। फिर भी ओमनिया उन्हें कुछ बताने के लिए राजी नहीं होती, तो ट्रिटनेस ओमनिया के छोटे फ्रेंड सिलिकिस को पकड़कर मारने वाला होता है, जिसकी वजह से ओमनिया उन्हें जादुई मोती के बारे में बता देती है। तो ट्रिटनेस और ट्रिक्स जादुई मोती को हासिल करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं, जिससे ओमनिया बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ पर विंग्स आ जाती है, तो ओमनिया की फ्रेंड उन्हें बताती है कि ट्रिटनेस और ट्रिक्स ने हमला करके ओमनिया को घायल कर दिया है। ब्लूम ओमनिया से पूछती है कि हम स्काई को कैसे बचा सकते हैं और उन्होंने स्काई को क्यों किडनैप किया है। तो ओमनिया उन्हें बताती है कि पोलिटिया और ट्रिक्स ने स्काई का यूज करके ट्रिटनेस को कैसे छुड़वाया, ताकि वो ट्रिटनेस की मदद से जादुई मोती को हासिल कर ले, क्योंकि मोती के अंदर सबसे
सबसे ज्यादा पावर मौजूद है। उसके बाद पोलिटिया समुद्र के किंग से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और अगर उसने मोती को तोड़ दिया तो उसे समुद्र में कोई नहीं हरा पाएगा। इसीलिए सभी विंकस उन्हें रोकने का डिसाइड करती है। तो सिलिकस उन्हें कोरल बेरी की तरफ शॉर्ट रास्ते से लेकर निकल जाती है। वही टिटेनस और ट्रिक्स कोरल बेरी के पास पहुंच जाते हैं मगर उसके दरवाजे बंद होते हैं। लेकिन टिटेनस समुद्र का सम्राट होता है जिसकी वजह से वहाँ से दरवाजे खुल जाते हैं जिससे वो बड़ी आसानी से सुरंग के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद सिलिकस के साथ विंकस वहाँ पर आ जाती है तो ब्लूम सिलिकस को वहीं रुकने के लिए कहती है ताकि वो मोती के बारे में ओमनिया को इन्फॉर्म कर पाए। फिर वो सभी सुरंग के अंदर चली जाती है मगर सुरंग के अंदर दरवाजे बंद हो रहे थे इसीलिए वो जल्दी से टिटेनस और ट्रिक्स का पीछा करती हुई उनके पास पहुंच जाती है जहाँ पर टिटेनस ब्लूम को देखकर बहुत गुस्सा होता है और उनके बीच जादुई मैजिक को लेकर बहस होने लग जाती है। यह देखकर डार्सी और स्टॉर्मी जादुई मोती को हासिल करने की कोशिश करती है मगर वो दोनों मैजिक फील्ड की वजह से उसे छू नहीं पाते। यह देखकर टिटेनस उन्हें कहता है कि जादुई मोती किंग की बात मानता है और वो जादुई मोती को हासिल करने के बाद बहुत खुश होता है। उसके बाद वो विंकस को वहीं कैद करके वहाँ से ट्रिक के साथ निकल जाता है क्योंकि टिटेनस ने रिप्स को कंट्रोल कर लिया था। तभी उनके ऊपर एक चट्टान गिरने वाली होती है इसीलिए वहाँ से बाहर निकलने के लिए वो डॉल्फिन के तरीके यूज करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए फ्लारो और म्यूजिक परी अपने मैजिक से शोर करने लगती है जिससे ऐश अपनी पावर से वेव बनाती है। तो टेक्ना होलोग्राम की मदद से रिप्स से बाहर निकलने का रास्ता पता लगा लेती है तो वो सभी वहाँ से बाहर निकलकर सिंहासन की तरफ जाने के लिए निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि ट्रिक्स टिटेनस से मोती लेने की कोशिश करती है तो टिटेनस उन पर हमला करने लग जाता है। तभी पोलिटिया वहाँ आकर टिटेनस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है और उससे मोती लेकर सिंहासन पर बैठकर उससे आजाद हो जाती है। ट्रिक्स पोलिटिया से कहती है कि हमने मोती को हासिल कर लिया है इसीलिए तुम हमें मोती की पावर का हिस्सा दे दो मगर वो उन्हें मोती की पावर देने से मना कर देती है क्योंकि उसने ट्रिक्स का इस्तेमाल जादुई मोती हासिल करने के लिए किया था जिससे ट्रिक्स गुस्सा होकर उस पर हमला करने वाली होती है। तभी विंकस वहाँ पर आकर पोलिटिया से जादुई मोती मांगती है तो पोलिटिया उन्हें रोकने के लिए टिटेनस और ट्रिक्स को अपने मैजिक से सम्मोहित करके विंकस पर हमला करने के लिए कहकर जादुई मोती को तोड़ने लग जाती है। यह देखकर ब्लूम उसे रोकने के लिए उसकी तरफ मोस्टर से लड़ते हुए जाने लगती है मगर जादुई मोती टूट रहा था जिसकी वजह से समुद्र का पानी खराब होने लग जाता है। यह देखकर विंकस अपनी पावर से ट्रिक्स को घायल कर देती है। तभी विंकस से लड़ते हुए टिटेनस का त्रिशूल स्काई की तरफ जाकर गिरता है। ब्लूम पोलिटिया को रोकने की कोशिश करती है जिससे पोलिटिया का मैजिक अटैक सिंहासन को लगता है। इसीलिए स्काई ब्लूम को कहता है कि अगर पोलिटिया मेरी तरफ अटैक करेगी तो मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। इसीलिए ब्लूम स्काई के पास खड़ी रहती है जिससे पोलिटिया गुस्से में होकर अपनी पावर से अटैक करती है। तभी ब्लूम स्काई के सामने से हट जाती है जिसकी वजह से स्काई सिंहासन की कैद से आजाद होकर टिटेनस के त्रिशूल से पोलिटिया पर हमला करता है जिससे उसके हाथ से जादुई मोती नीचे गिर जाता है मगर तभी स्काई बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है तो ब्लूम उसे पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर ओमनिया के साथ सिलिकस आकर जादुई मोती ले लेते हैं तो पोलिटिया मोस्टर को उनसे मोती वापस लाने के लिए कहती है लेकिन ओमनिया के आने की वजह से सभी मोस्टर अपने शेल के अंदर चले जाते हैं। ओमनिया ब्लूम को कहती है कि साफ दिल वाले ही समुद्र को बैलेंस कर सकते हैं। तभी पोलिटिया ओमनिया पर अटैक कर देती है इसीलिए ब्लूम मोती को लेकर पोलिटिया से लड़ने के लिए जाती है। तभी उसकी फ्रेंड आकर अपनी पावर को मोती के साथ ज्वाइन करके पोलिटिया पर हमला करती है जिससे वो खत्म हो जाती है। इससे समुद्र का पानी साफ हो जाता है। उसके बाद ब्लूम और उसके फ्रेंड स्काई को जगाने की कोशिश करते हैं। यह देखकर ओमनिया जादुई मोती की पावर से उसे होश में लेकर आने की कोशिश करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्काई के होश में आने के बाद वो ब्लूम से पूछता है कि मुझे क्या हुआ था तो ब्लूम उसे बताती है कि हमने पोलिटिया को खत्म कर दिया और ट्रिक्स समुद्र से भाग गई जिससे वो बहुत खुश होकर एक दूसरे को किस करते हैं मगर स्टेला छिपकर ये सब देख रही होती है तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें उन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। तभी ब्लूम और स्काई रूम से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद कीको स्काई के लिए आइसक्रीम लेकर आता है जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर सभी विंकस साथ में डांस करके बहुत खुश होती है। तभी ब्लूम और स्काई साथ में डांस करते हैं और वहीं समुद्र में टिटेनस और ट्रिक्स साथ में खुश रहने लग जाती है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस अगर आप